हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 11 जून 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2022 को लेकर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इसके साथ ही कुछ बड़े प्लेयर्स के ट्रेड होने के रिगार्डिंग भी हमारे सामने काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक विजिट पहली बार कर रहे हैं और अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारे चैनल के ऊपर 10 की 10 आईपीएल टीमों की 10 फ्री जर्सीज का गिव अवे चल रहा है और इसमें पार्ट लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब बस आने वाले 120 लोगों के लिए ही ऑफर है और उसके बाद ये गिव अवे बंद हो जाएगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट की तरफ और ये निकल कर आ रही है अंबाती रायडू की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको कहा था कि अंबाती रायडू को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ट्रेड विंडो में डालने का देख रही है और अब ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है जो कि हमने आपको दी थी, क्योंकि अब अंबाती रायडू को ट्रेड विंडो के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के द्वारा अवेलेबल कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर है कि अंबाती रायडू अब इस ट्रेड विंडो का पार्ट बन चुके हैं और इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पैसों के बदले या फिर प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड विंडो दोनों में से जो भी ऑप्शन हो उसके हिसाब से इनको ट्रेड करने का डिसीजन लिया है। यानी कि अगर कोई इनके बदले अच्छे खासे पैसे देगा तो भी सीएसके इनको ट्रेड करने को तैयार है और इनके बदले अगर कोई अच्छा प्लेयर कोई दूसरी टीम ट्रेड करना चाहती है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में तो फिर वो वाला ऑप्शन भी उन्होंने एक्टिव रखा है। तो दोनों ही ऑप्शन है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सी आईपीएल टीम में आप लोग रायडू को ट्रेड होते हुए देखना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारी आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट और ये निकल कर आ रही है आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के रिगार्डिंग, जहां पर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि दो अलग अलग तरीके से होंगे। सबसे पहले टीवी वाले राइट्स अलग होंगे और जो डिजिटल वाले राइट्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो डिजिटल राइट्स में अब हमारे सामने कुछ ऐसे ब्रॉडकास्टर्स के नाम निकल आए हैं जिनको बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इनकी जो बिड थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी जो कि बीसीसीआई को लगा कि इनको राइट्स मिलने चाहिए। और इनमें नाम निकल कर आ रहा है सोनी लिव और जी5 का, यानी कि सोनी और जी दोनों ही डिजिटल राइट्स की रेस से बाहर हो चुके हैं। डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि ये टीवी रेस से भी बाहर हो चुके हैं, टीवी राइट्स में अभी भी बने हुए हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो डिजिटल राइट हैं वो दो ही कंपनीज के बीच में हमें मेजर फाइट देखने को मिलेगी। सबसे पहले नंबर पर आती है हॉटस्टार, जहां पर अभी भी मैचेस चलते हैं और इनके साथ ही दूसरे नंबर पर चल रही है जियो। तो जियो या फिर हॉटस्टार में से किसी एक के ऊपर आप लोगों को आईपीएल 2023 लाइव देखने को मिलेगा। अगर हम डिजिटली बात करें इसकी तो कमेंट करके आप लोग बताइए हॉटस्टार पर क्या आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप लोग जियो नेटवर्क के ऊपर लाइव देखना चाहते हैं आईपीएल के मुकाबलों को। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ और गाइस ये निकल कर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के मेंटोर गौतम गंभीर की तरफ से, जहां पर एक तरफ ईशान किशन को काफी ज्यादा ट्रॉल किया जाता है कि वो या तो सिर्फ डॉट बॉल खेलते हैं या फिर वो सीधे बाउंड्री लगाते हैं। मतलब ये एक ऐसी ईशान की कमजोरी है जिसके बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है कि वो सिंगल्स नहीं ले पाते, स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन गौतम गंभीर इस चीज़ से अग्री नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ईशान किशन जो है वो अपने लिए नहीं खेलते हैं, वो टीम के लिए खेलते हैं और जो भी सेल्फलेस प्लेयर होता है वो अपने बारे में नहीं सोचता कि सिंगल्स लेकर वो स्ट्राइक रोटेट करे। उन्होंने कहा कि ईशान किशन एक अटैकिंग प्लेयर हैं और मुंबई इंडियंस की टीम ने अगर उनके पीछे 15 करोड़ रुपए लगाए तो कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने पैसे लगाए होंगे और उनके हिसाब से जिस तरीके की बैटिंग ईशान किशन करते हैं वो अपनी टीम के हित में सोचते हैं और यही वजह है कि वो इस तरीके के क्रिकेट हमें खेलते हुए देखने को मिलते हैं, ना कि वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग उनके स्टेटमेंट से सहमत हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट की तरफ और ये निकल कर आ रही है आज होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मुकाबले के रिगार्डिंग। पहले मुकाबले में भारतीय टीम की एक रिकॉर्ड हार हुई थी और उसके बाद आज सेकंड वाला मुकाबला भुवनेश्वर यानी कि कटक में आप लोगों को देखने को मिलेगा और इस मुकाबले में कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि उमरान मलिक, जिनके बहुत सारे फैंस चाहते थे कि उन्हें पहले टी20 मुकाबले में भी टीम में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। अब बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि जिस तरीके की बॉलिंग हमारी लास्ट मुकाबले में रही थी, खासकर जो डेथ बॉलिंग, उसके हिसाब से उमरान मलिक को अब इस मुकाबले में प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से अगर आज साउथ अफ्रीका को हराना है तो कौन कौन से चेंजेस भारत को अपनी टीम में करने चाहिए। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट की तरफ और ये निकल कर आ रही है मिनिमम बिड अमाउंट को लेकर। शायद अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको वीडियो में बताया था कि पूरा बिडिंग का प्रोसीजर किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से 0.5 यानी कि आधे करोड़ करके बिडिंग अमाउंट इंक्रीज होगा। लेकिन कल ही बीसीसीआई के द्वारा इसमें वापस से करेक्शन कर दिया गया है और इन्होंने कहा है कि अब जो मिनिमम बिडिंग अमाउंट होगा वो 1 करोड़ का होगा। यानी कि ये ऑक्शन के लिए आप मानो अगर कि बिडिंग 49 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है तो अगली जो बिड होगी वो 50 करोड़ की होगी, अगली 51 करोड़ की, इस तरीके से आगे प्रोसीड होगा। पहले बीसीसीआई 0.5 इसको करना चाह रही थी लेकिन बाद में उन्होंने इसको 1 करोड़ से इंक्रीमेंट कर दिया ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि आप लोग खुद इमेजिन कीजिए अगर हम 0.5 करोड़ करके चलते तो काफ़ी ज़्यादा बिड्स बोलनी पड़ती है और उसका
उसका कोई ज़्यादा सेंस भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 49 करोड़ से बिडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो फिर 1-1 करोड़ में आप खेलना ही चाहोगे, वरना आप लोग वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होते बिडिंग करने के लिए। तो इस वजह से बीसीसीआई ने इस मिनिमम बिडिंग अमाउंट को अब 1 करोड़ कर दिया है। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन से ब्रॉडकास्टर्स इस बार जीतने वाले हैं आईपीएल के बिडिंग राइट्स को। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट की तरफ, और ये निकल कर आ रही है कुछ ऐसे ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के रिगार्डिंग जो कि अब ई ऑक्शन की रेस से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं, यानी कि इन सभी कंपनीज ने अपने अपने नाम को अलग अलग रीजंस के चलते हुए इस ई ऑक्शन से लास्ट मोमेंट पर बाहर कर लिया है। सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है ड्रीम 11 का। ड्रीम 11 दरअसल मीडिया राइट्स के लिए इस रेस में था और पिछले काफी टाइम से ड्रीम 11 आईपीएल के साथ एसोसिएटेड भी है, लेकिन इस बार ड्रीम 11 ने स्टेप अवे करने का डिसीजन ले लिया है आईपीएल के साथ। क्रिकबज़ ने इस चीज को फाइनलाइज कर दिया है। इनके बाद इस लिस्ट में अमेजॉन का भी नाम निकल कर आता है, क्योंकि अमेजॉन भी पहले ये कहा जा रहा था कि प्राइम नेटवर्क के ऊपर वो आईपीएल के मुकाबले लाइव दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जो अमेजॉन प्राइम है वो बेसिकली मूवी या फिर वेब सीरीज वगैरह के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो ऐसे में अगर वहां पर आईपीएल होता तो शायद लोग इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसके चलते अब इन सभी ने आईपीएल 2023 के ब्रॉडकास्टिंग राइट से साइड होने का डिसीजन लिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट, और ये निकल कर आ रही है क्रिस लिन की तरफ से। क्रिस लिन जो कि दुनिया भर की जितनी भी T20 लीग हमें देखने को मिलती है वहां पर ये ऐसा परफॉर्म करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हर साल आईपीएल में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक, क्योंकि शायद आईपीएल में उस तरीके की परफॉर्मेंस इन्होंने कभी की ही नहीं। और दूसरा रीजन ये भी है कि इनको प्रॉपरली चांस भी नहीं मिले, मतलब शायद ही कोई ऐसा सीजन रहा होगा जिसमें इनको 14 के 14 मुकाबले खिलाया गया था, और जिस तरीके के प्लेयर हैं यहाँ पर आईपीएल में कुछ मुकाबले खेलते हैं उसके बाद इनको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अब क्रिस लिन ने T20 ब्लास्ट में फिर से एक और ब्लास्ट कर दिया है, क्योंकि 57 गेंदों पर 113 रन की इन्होंने पारी खेली है, और जिस तरीके की हिटिंग की है हो सकता है कि अब इनको भी लाइम लिविंगस्टन की तरह एक चांस मिल जाए, क्योंकि लिविंगस्टन को भी पहले चांसेस नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें चांस मिले, लास्ट ईयर तो खैर उतना अच्छा नहीं खेले थे, लेकिन इस बार अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत ही अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की पंजाब की टीम के लिए, वन ऑफ द बेस्ट उनके प्लेयर थे। तो ऐसे में इस बार क्रिस लिन के ऊपर भी नजरें रहेंगी कि अगर उनको भी चांस मिलता है तो जैसे हमने लाइम लिविंगस्टन को देखा, डेविड मिलर को देखा परफॉर्म करते हुए, उसी तरीके से हो सकता है क्रिस लिन भी हमें फॉर्म में आते हुए देखने को मिल जाएं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है बेबी एबी डिविलियर्स यानी कि डेविड ब्रेविस के रिगार्डिंग। इन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि मुंबई इंडियंस की टीम का माहौल किस तरीके का था, इसके साथ ही आरसीबी, विराट कोहली और उनके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके के बारे में भी इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि एमएसडी और विराट कोहली से मैच खत्म होने के बाद जितनी भी देर इन्होंने बात की उससे इनको काफी ज्यादा सीखने को मिला, और हालांकि मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली इनकी फ्रेंचाइज है, लेकिन अगर पास्ट में इनसे पूछा गया था कि अगर आने वाले टाइम में अगर मुंबई इंडियंस की टीम इनको कभी रिलीज कर देती है तो फिर कौन सी ऐसी टीम है जिससे खेलना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वो ऐसी टीमें रहेंगी, अगर एमआई की टीम इनको रिलीज कर देती है तो फिर ये उन टीमों से खेलना चाहेंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से अगर डेविड ब्रेविस मुंबई इंडियंस की टीम से रिलीज किए जाते हैं तो कौन सी आईपीएल टीम में आप लोग उन्हें देखना चाहोगे। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।